आज के लाइफ चेंजिंग टॉक शो में हम एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और वो सफलता की उस सभी मुकाम पे पहुंची जो उन्होंने कभी सोचा था। तो आज हम बुलाना चाहेंगे रीना डिसूजा को। आज के लाइफ चेंजिंग टॉक शो में हम स्वागत करते हैं रीना डिसूजा का। रीना डिसूजा एक जानी मानी होस्ट हैं, प्रेजेंटर हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, इन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग फैक्टर है और मैं खुद भी इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बहुत आगे लेकर गई हैं और किस तरह से इनको पहले टीवी होस्टिंग का ऑफर मिला, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को प्रेजेंट किया। आईपीएल में आप इनको देख सकते हैं, क्रिकेट लीग में देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत से नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को इन्होंने होस्ट किया एज ए मास्टर ऑफ सेरेमनी, एज ए पब्लिक स्पीकर, एज ए होस्ट। उसके बाद इन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और ये उसमें फाइनलिस्ट रही हैं 2016 के मिसेज इंडिया अर्थ के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। मैं चाहूंगा कि रीना आप खुद बताएं, क्योंकि मैं हो सकता है बहुत सारी चीजें मिस कर जाऊं, भूल जाऊं। मैं चाहूंगा आप अपने बारे में पहले बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपने कैसे अपनी शुरुआत की और आपने कैसे क्या क्या किस किस फील्ड में काम किया। रीना, आपका स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत नमस्कार रीना। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, और इतना लंबा और इतनी बढ़िया तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। हमारी मुलाकात शायद 5 या 6 साल पहले हुई थी और उसी दिन से कुछ बदलाव आया था, क्योंकि हम मिले थे संदीप माहेश्वरी जी के एक सेमिनार में और वहां से शायद मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला और मैंने सोचा कि अपने आप को एक कुछ बनाकर दिखाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। और इसी सपनों के रास्ते से चलते चलते आज इस मकाम तक पहुंची हूँ। कॉर्पोरेट प्रेजेंटर हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करती हूँ और उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हूँ स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ा में, जो कि कर्नाटका का चैनल है और कहीं से भी लोग देख सकते हैं। आज तो हॉटस्टार ऐप अगर आपके पास है तो लाइव बैठे बैठे आप किसी भी भाषा में स्पोर्ट्स का मजा उठा सकते हो। और उसके साथ ही साथ, जैसे कि आपने बहुत कुछ बताया मेरे बारे में, ब्यूटी पैजेंट विनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेडएक्स स्पीकर, पब्लिक स्पीकर और कोच भी हूँ। बहुत लोगों को मैं कोच करती हूँ स्पीकिंग स्किल्स के आधार पर, या पेरेंटल काउंसलिंग हो सकता है, बच्चों को किस तरह से शायद करियर गाइडेंस दिया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी काम अपने सर्विस देती रहती हूँ मैं और बात करने का बहुत शौकीन हूँ मैं। और मेरा मानना है टॉकिंग इज माय गेम, रीना डिसूजा इज माय नेम। यही मेरा इंट्रोडक्शन है अशोक जी। मैंने आपका जब टेडेक्स टॉक सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही एक्टिव तरीके से आपने लोगों को इंस्पायर किया और दैट वाज रियली ग्रेट। रीना, आप ये बताएं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, लाइक कुछ टिप्स आप बताएं अब हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, यंगस्टर्स को, कि वो भी उसको अप्लाई करें लाइफ में और वो भी आगे बढ़े। सो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस रीना? सीक्रेट्स, मैं सीक्रेट्स नहीं कहूंगी, राइट प्लानिंग और राइट एग्जीक्यूशन, ये सही रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना है और अपने सपनों पे भरोसा करना है। और सिर्फ ये नहीं कहना है कि मुझे अपने सपनों पे भरोसा है, मुझे काम नहीं करना है। नहीं, सपनों पे भरोसा करो और सही प्लानिंग करो कि क्या करना है, अगले साल क्या करना है, नेक्स्ट 6 महीने में मेरे गोल्स क्या हैं। गोल्स को सेट करो, गोल्स को अचीव करो। जब आप अचीव करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अपने आप पर और अच्छा लगेगा। वो अच्छा वाला जो पॉजिटिव फीलिंग है ना, आपको और भी ज्यादा प्रोत्साहन करेगा जिंदगी में और बेहतर काम करने के लिए। So I think as long as you set your goals and achieve your goals, a sense of joy comes into being and then there's no looking back. It's all about stepping forward. और जो भी आपको opportunities मिली जिंदगी में, उसको आप यूटिलाइज कीजिएगा। कोई भी एक अपॉर्चुनिटी छोटा बड़ा नहीं होता। हालांकि एक अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में तभी आता है कि आप एक्सपीरियंस कर सको, सीखो उससे। अगर आप कुछ सीख सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। जब तक आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने सपनों को पूरा करते जाओगे। वही रहस्य है, उससे ज्यादा ना बढ़कर कुछ है ना कुछ कम। यहाँ पर मैं शायद संदीप महेश्वरी की कुछ लाइंस बताना चाहूंगी जिससे मैंने अपनी जिंदगी को शायद कुछ सीरियसली लिया था, उन लाइंस के आधारित, जो कि है, जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं ना रुकूंगा, जो भी मुझको करना है हाँ मैं आज करूंगा, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। बस यही करती आई हूँ। कई बार गिरी हूँ, कई बार गिरने के बाद मैंने
सीखा है, and as long as I stood up, I walked again, I learned so much and I moved ahead. वही सीक्रेट है. थैंक यू सो मच रीना. रियली सबको करना चाहिए और आप बाकी लोगों को एक अच्छा एक उनके लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, ऐसे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं. तो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली पूछूं कि अगर कोई भी पर्सन एक होस्ट बनना चाहें, एक इस तरह के टीवी प्रेजेंटर बनना चाहें, या आप जो रोल प्ले कर रही हैं अलग अलग फील्ड्स में आप काम करती हैं, स्पोर्ट्स में आप काम करती हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स आप मैनेज करती हैं, उसमें होस्टिंग करती हैं, तो उसके लिए क्या क्या आप बताना चाहेंगे कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम आपसे जानना चाहेंगे रीना, कि क्या क्या ऐसे टिप्स हैं उनके लिए. सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि आपको कौन से डायरेक्शन पे जाना है. अगर आपको पता है कि मुझे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ही बनना है, तो सबसे पहले आप अपने लैंग्वेज को चूज करो, जो कि मैंने कन्नड़ा को चूज करा है. मेरे जितने भी कर्नाटक से लोग हैं, उनके लिए मैं कन्नड़ा भाषा में बात करती हूँ, तो वो मेरा strong point है. So I chose my language which I'm good at and built my foundation on it. So choose a language, number one, and then choose probably what do you want to do. If it's sports presenter, then which sports do you want to be? All sports. If it's all sports, then gather information, read about it, know about it, learn about it. If it's single direction, one single sport, then know in and out about it. 100% knowledge. Content is the king. ये जो जमाना है ना आज जो चल रहा है, वो उन लोगों का है जिनके पास टैलेंट है, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, और जिनके अंदर वो कंटेंट है. जिनका कंटेंट स्ट्रांग होना, उसको कोई हिला नहीं सकता. याद रखिएगा, जिंदगी भर के लिए. और अगर आपको कॉर्पोरेट प्रेजेंटर बनना हो, एमसी बनना हो, तो वहां पे भी आपको चॉइस करना है कि आपको किस भाषा में बात करनी हो. अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, या हिंदी या कन्नड़ा, जो भी आप बात करना चाहते हो, पहले आपको ये समझना है. और उसके बाद ये भी समझना है कि क्या मैं मल्टी लैंग्वेज में भी कॉर्पोरेट प्रेजेंटर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ. हाँ, कोशिश कर सकते हो आप, डेफिनेटली, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज इन इंडिया हु आर मल्टी कॉर्पोरेट प्रेजेंटर, सो मल्टी लैंग्वेज कॉर्पोरेट प्रेजेंटर. कई भाषाओं में मैं बात करती हूँ, तो इसके लिए I think that is my USP for selling better, or probably, lot more corporates prefer me. And you got to figure out what your USP is and stick on to your USP, build on to your USPs. हमेशा challenges या weakness पे focus करते हुए उसको बेहतर करते जाइएगा, लेकिन पूरा attention वहां ना दीजिएगा. अपना जो attention है strength के ऊपर focus करिएगा और उसको आगे बढ़ाते जाइएगा. जब strength stronger हो ना, तो वही आपका यूएसपी बनता है, टू सेल योरसेल्फ बेटर. एंड आई थिंक एज लॉन्ग एज यू नो विच लैंग्वेज यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू बी कॉर्पोरेट प्रेजेंटर. अगर आपको एमसी ही बनना हो, तो एमसी में भी 4 या 5 तरीके के एमसीज हो सकते हैं. जैसे कि कॉर्पोरेट इवेंट्स जो होस्ट करते हैं, उनको हम कॉर्पोरेट प्रेजेंटर कहते हैं. जो सोशल और वेडिंग इवेंट्स होस्ट करते हैं, उनको हम सोशल एंकर, या लाइफस्टाइल इवेंट्स होस्ट करते हैं, लाइफस्टाइल एंकर कहते हैं. या शायद कुछ लोगों को सिर्फ लाइव कॉन्सर्ट्स होस्ट करना हो, तो वो लाइव कॉन्सर्ट इवेंट होस्ट बन सकते हैं. तो ऐसे आपको अपना जो एरिया है, जो आपको पसंद है, उसको चूज करना हो, देन इट्स बेटर. बट इफ यू डू एवरीथिंग, देन बेटर योर क्राफ्ट. व्हेन आई मीन, गेट द फाउंडेशन राइट, गेट द लैंग्वेज राइट. अगर लैंग्वेज सही हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे से उसको पेश कर सकते हो. एज एन एमडी, बहुत ही सिंपल सी चीज है. जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उनको अगर हम सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को समझा सकें, then we've done our job. That's what is really required. I think that's what is the main forte, and after which, for looking for opportunities, आप LinkedIn में जा सकते हो, because that's where business is created. आप सही लोगों के साथ रेफरेंस ले लीजिए, रेफरेंस लेने के बाद उनसे कनेक्ट कर लीजिए, अपना प्रोफाइल भेजिए उनको, और बोलिए कि ये तरीके का काम मैं करता हूँ या कर रही हूँ. तो उसके हिसाब से शायद आपके रेफरेंस बढ़ जाएंगे, आपको काम आएंगे. धीरे से शुरुआत कीजिएगा. जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस कहते हैं अंग्रेजी में, सही है. सो इवन इफ द स्टार्ट इज स्लोअर, build on your experience, bring up your portfolio, build your case, and when that's stronger, you are unshakable. You can sell better. I think वही तरीका है. So basically these all are the things, like any person like who wants to make a career in hosting, or maybe wants to become a presenter. So that's really great. आपके लाइफ में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए जिसको आपने फेस किया? क्या आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ ऐसे चैलेंजेस, या जहाँ पे आप रुकी और फिर आपने उनको मैनेज किया या उनको हैंडल किया और फिर आप आगे बढ़ गई? तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगी?
क्या कोई चैलेंजेस वाकया? आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल अशोक जी, कई सारे चैलेंजेस आए हैं। शुरुआत करना चाहूँ तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था जब मैं मैंगलोर में काम करती थी एमसी होकर। जब मैं बैंगलोर आई और मैंने कई सारे लोगों से बात की, तो कइयों ने कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये बिग सिटी है, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, शायद आपको काम ना मिले। और एक्चुअली काम नहीं मिल रहा था उस वक़्त मुझे। सो मैंने सोचा शायद मुझे ये गिव अप करना चाहिए, ये मेरे लिए बना हुआ ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, आई थिंक आई शुड जस्ट गिव अप। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और मैं आईबीएम और अमेज़न में काम करती थी उस वक़्त, तो मैंने सोचा शायद इसी में कंटिन्यू करना चाहिए, आई जस्ट गिव इट अप। लेकिन फिर वो जो आग होती है ना अंदर, वो आपको सोने नहीं देती, वो आपको जगाए रखती है। और 6 महीने लगातार ऐसे होता गया कि मैंने कुछ ना लिया हो। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मुझे वापस आना है। एंड उस वक्त the biggest break happened with Amazon's CEO and chairman when Jeff Bezos came to India. उनके साथ मैंने काम किया, and I think that became a changing point when I showed people कि I have credibility. Now I created visibility by using that opportunity that I got along to host with Jeff Bezos, and I showed people what I can do. When work starts talking, work starts coming, but you need to give it some time. ये अचानक या overnight नहीं होगा, शायद 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। एंड व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बैंक ऑन इट, यूज इट एंड मूव ऑन अबाउट इट। वो ये एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब मैं बैंगलोर आई थी। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी हुआ था कि एक इवेंट था, और जब घर से निकल रही थी तो मैंने गलत बैग उठा लिया था, और उस बैग में मेरे इवेंट के कपड़े थे ही नहीं। सो आई डिडंट हैव अ क्लॉथ टू वेयर, द अटायर दैट आई नीड टू वेयर एज एन एमसी। And that day I didn't know what to do, but someone, you know, like they say, if you are if you are praying, God answers your prayer. वहां पर एक डांस टीम था, और there was a girl who was dancing and she lent her cloth to me, you know, she gave me her dress and I wore that dress and stepped up and did the event. Of course the mindset needs to be strong during these situations, because uncertain things, handling those moments is what makes you a better MC, right? So mindset is very important, and you're up there to do your job. Keep that in mind. As long as you know it, you will do a better job. Step up and do it. Accept anything that comes your way. And I think that moment, probably even my client wasn't very happy with what I was wearing, but they came to me and they said, you know, I like the fact that you handled everything well. So for that fraction of a moment, कुछ डिफिकल्टीज आपके रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन हाउ यू एक्सेप्ट इट, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन makes you a better experienced person. So good temperament is very important. थैंक यू सो मच। इतनी सारी सफलता आपने प्राप्त की और इतने अच्छी मुकाम पे आप हैं, तो क्या आपके मन में एक ख्याल आता है कि आप कभी एक्टिंग की तरफ जाएं या बॉलीवुड में काम करें या मूवीज में या टीवी सीरियल्स में काम करें? वो मैं आपसे एक पर्सनली पूछना चाह रहा था कि हाउ डू यू सी दैट, और मे बी व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं पीछे मुड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे मैंने बोला है, हर वो अपॉर्चुनिटी जिंदगी में सिखाता है आपको कुछ, है ना। सो आई लव दैट लर्निंग एक्सपीरियंस, आई लव द लर्निंग कर्व। एज लॉन्ग एज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, you will see me in big screen, don't worry. I'll not even look back and saying मैं auditions आऊंगी, I'm going to be waiting saying मुझे ही करना है। I think I'm that person. If there is a good opportunity, I'm not going to look back. I'm going to just go up and go with the flow and do it. Yes, for sure. No looking back. I hope that happens very soon. Definitely we would like to see you in big screen, because normally आप वहाँ पे काम कर रही हैं कर्नाटका में, तो आई थिंक वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज की मूवी होती हैं, कन्नड़ मूवी होती हैं, उस पे एक अच्छा मुझे लगता है कि आपको ब्रेक मिलना चाहिए, और फिर आप बॉलीवुड में भी काम करें तो हम आपको देखना चाहेंगे। दैट्स रियली वंडरफुल। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं कुछ कन्नड़ा में कहना चाहती हूँ अपने क्या ವೀಕ್ಷಕರು को। ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್। ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ अस। क्या क्या कन्नड़ा में क्या बोला आपने? बताइए एक बार फिर से, हम भी सुने। मैंने बोला कि आपने जो कहा कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो मुझे बैंक ऑन करना चाहिए, तो मैंने बोला डेफिनेटली करूंगी, और उसके साथ ही साथ आपका प्यार, प्रोत्साह और साथ की जरूरत होगी। ये मुझे बताइए रीना कि आपके लाइफ की ऐसी कौन सी 3 लर्निंग्स रही हैं जो आप एक बार फिर से बताना चाहेंगी किसी भी एक पर्सन को, एक यंगस्टर को जो अपने लाइफ के एक मुकाम पे हैं, जहां आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो वो 3 कौन सी चीजें हैं, वो 3 कौन से सजेशंस कहें, एडवाइस कहें या आपकी लर्निंग कहें, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। व्हाट आर द 3 लर्निंग्स ऑफ योर लाइफ? Number one,
never give up. No matter what, never ever give up. Trust yourself, believe in your dreams, keep working hard and move on. Because everything in life comes for a reason. Take it, hold it, learn from it, move on. That's number one, never give up. And number two would be never believe in somebody else more than yourself. Because what you know about you, no one else can know about you. And that's a fact for life. Believe me, mark my words, for life. And that is, as you understand yourself, अगर कोई आपसे कहेगा कि आते हुए, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ यार, मैं तो तुमको पूरे पक्के तरीके से जानता हूँ, ये झूठ है, ये सफेद झूठ है. Because no one can know you better than yourself. That's why trust yourself 100% rather than putting your trust on somebody else. Or to keep it in simple words, don't let anybody else keep their hand over your head. This is very important, guys. Don't ever let anyone else keep their hands on you. Rather believe in yourself. That's number two. Complete self-belief takes you to a bigger growth in life than trusting anything or anyone else. And number three, keep praying. Keep praying. Power of prayers is incredible. Power of prayers takes you far in life. Prayers are something that holds you strong. Whoever you believe in, I believe in a God which helps me. I believe in God who stands by me, protects me. And I think I have come this far in life because of my mother's prayer, because of my husband's prayer, my in-laws' prayers, my family prayers for me, and I pray for myself. So अगर मैं इतनी दूर तक पहुंची हूँ, एक तो मैं अपने खुद पे भरोसा करती हूँ, और सबसे ऊंचा मैं प्रे करती हूँ. मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, और प्रार्थना की जो शक्ति है, we have seen miracles over the years. As long as you pray, you're in the good path. Pray that you get good opportunities. Pray that you are safe from anything that probably asks you to get into a path that you are not interested to get into. Keep praying. Look for opportunities. Believe in yourself, and prayers will hold you strong. Creating those opportunities and working along with you, only boosting that self-faith, self-confidence, positive vibes, which will take you far in life. And I think never give up on that. Never give up on your value system. So these are the three things. Never give up. Trust yourself 100%. Keep praying. Never compromise on your value system. As long as you hold them together, you will go far in life. Discipline, consistency, all of that will fall in line, and you will go far in life. And I think that's what one must believe in. यंगस्टर्स को ये सारी बातें अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए, जहाँ पे जिस वजह से वो लोग अगर कहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपकी ये जो सजेशंस हैं, जो आपने इनको गाइडेंस दिया है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंस्पायरिंग होगा, बहुत ही मोटिवेटिंग होगा. सो वंस अगेन रीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस टाइम, गिविंग अ प्रेशियस टाइम. सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. तो आपके टाइम के लिए, आपके इस वैल्यूएबल एडवाइस के लिए, सजेशंस के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपको एक बार फिर से शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा. थैंक यू. बाय. बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी. मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे आपके YouTube शो पे बुलाया, और यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी के कुछ पलों को आपके साथ शेयर कर सकी. बहुत बहुत थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट टू यू अशोक जी. थैंक यू.